जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सेंटर फॉर एम्बिशन में। आई एम अंशुल शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज उल्लास स्कीम। हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है उल्लास। उल्लास एक ऐसी स्कीम है जो कि अपने आप में एक गेम चेंजर स्कीम है। आपने साक्षरता अभियान के बारे में सुना होगा। साक्षरता अभियान बेसिकली उसका उद्देश्य ये होता है कि हमारे देश में लोगों को लिखने और पढ़ने की जो बेसिक समझ है वो डेवलप कराना। अभी तक साक्षरता का मतलब हमारे देश में क्या था? अगर हम बात करें लिटरेसी की, अगर हम लिटरेसी जिसे हम साक्षरता बोलते हैं, साक्षरता का अर्थ था कि व्यक्ति को अपना नाम लिखना आए, अपने साइन करने आए। जिस व्यक्ति को अपना नाम लिखना, अपने सिग्नेचर करना आता है वो व्यक्ति साक्षर है, लिटरेट है। ये डेफिनेशन थी और इसी के बेसिस पर हमारा 2011 का जो सेंसस था उसने ये रिपोर्ट दी थी कि कितने लोग साक्षर हैं, लिटरेट हैं और कितने लोग साक्षर नहीं हैं या इलिटरेट हैं भारत में। ठीक है, इसी चीज को चेंज करने के लिए डेफिनेशन को दूसरी नई एक तरह की डेफिनेशन बनाने के लिए, क्योंकि अभी तक जो साक्षरता की डेफिनेशन चलती आ रही है कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है जो कि आज के 21st सेंचुरी के मुकाबले एक कोप अप नहीं कर पाती। 21st सेंचुरी अपने आप में एक बहुत बड़ी सेंचुरी है जिसमें स्किल्स, 21st सेंचुरी स्किल अगर आपने सुना हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिसमें हमने जिक्र किया था, तो उन स्किल्स के ज़माने में अगर यदि आपको अपना नाम लिखना, अपना सिग्नेचर करना ही आता है सिर्फ, तो कहीं ना कहीं आप साक्षर भी नहीं हैं। साक्षरता को हमें एक स्टेप अहेड लेके जाना होगा, एक स्टेप आगे लेके जाना होगा। इसी उद्देश्य के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च होती है उल्लास स्कीम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अगर हम बात करें, अगर इसे आप तोड़ेंगे, नव, न्यू भारत, इंडिया, न्यू इंडिया लिटरेसी, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, नव भारत साक्षरता अभियान, जिसका उद्देश्य है या जिसके हम टैगलाइन कहें तो वो है जन जन साक्षर। भारत का जन जन साक्षर हो। जन भागीदारी की हम बात करते हैं, वहीं पर जन जन को हमें क्या बनाना है? साक्षर बनाना है। उस उद्देश्य के साथ उल्लास स्कीम लॉन्च हुई और इसी स्कीम को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा जो लास्ट सेंसस हुआ था वो हुआ था 2011 में। जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी, वही डेटा अभी हमारे पास है। इसके बाद 2021 में सेंसस होना था, लेकिन कोविड के वजह से ये सेंसस नहीं हो पाया, लेकिन अब सेंसस होने वाला है जिससे हमारा न्यू डेटा सामने आएगा। लेकिन फिलहाल हम 2011 के डेटा के अगर बात करें यहाँ पर, तो 27.56 करोड़ जो लोग हैं 2011 सेंसस, ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार 27.56 27.56 करोड़ लोग इलिटरेट की कैटेगरी में आते हैं। और ये लोग कौन से हैं? जो 15 साल के हैं या उससे ज्यादा उम्र के हैं। 15 साल से लेके जो भी मैक्सिमम एज हो सकती है वहां तक के लोग हैं जो कि इलिटरेट हैं, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, अपना नाम लिखना नहीं आता, अपने साइन करने नहीं आते, बेसिक चीजें, बेसिक नंबर्स वो नहीं पढ़ सकते। उनकी संख्या है 27.56 करोड़ इलिटरेट, जो कि 15 साल से ऊपर के लोग हैं। ये 2011 का जो डेटा है वो कहता है। ठीक है, इसमें भी अगर हम बात करें नॉन लिटरेट लोगों की या इलिटरेट लोगों की, ठीक है, ये हम एक तरफ रख देते हैं, ये नंबर आप याद रखिएगा। अगर हम इसमें भी मेल और फीमेल को कैटेगराइज करें, मेल और फीमेल की कैटेगरी अलग अलग कर लें कि कितने पुरुष नॉन लिटरेट की कैटेगरी में आते हैं और कितनी महिलाएं नॉन लिटरेट की कैटेगरी में आते हैं, तो पुरुष जो हैं
0.08 करोड़ जो हैं पुरुष नॉन लिटरेट की कैटेगरी में आते हैं, और महिलाओं के लिए ये नंबर 16.68 हो जाता है। इट बिकम 16.68 करोड़। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने दिखा रहा है कि कहां पर 15, जिस देश की आबादी इतनी ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, वहां पर 27.56 करोड़ जनता जो है वो नॉन लिटरेट है। 15 साल से ऊपर के लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते, अपना नाम लिखना नहीं जानते, उन्हें ये भी बेसिक न्यूमेरेसी की भी समझ नहीं है, उन्हें ये भी नहीं मालूम है कि डेट को किस तरह से लिखा जाता है, आज क्या तारीख है, इसे किस तरह से लिखा जाता है, ये भी बेसिक नॉलेज नहीं है। जिसमें भी मेल्स की अगर हम बात करें, पुरुष की बात करें, तो 9.08 करोड़ हैं और फीमेल 16.068 करोड़ है। अब यहां पर जो फीमेल की कंडीशन है वो और ज्यादा वर्स है इन कंपैरिजन टू मेल। मेल के कंपैरिजन में फीमेल्स की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब है या अच्छी नहीं है। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए भारत साक्षरता अभियान चलाया गया था। क्या चलाया गया था? साक्षरता अभियान। साक्षरता अभियान चलाया गया था जिसमें 15 साल से ऊपर के लोगों को हम लिटरेट करेंगे, उन्हें पढ़ाई लिखाई सिखाएंगे ताकि वो लोग अपना बेसिक नाम लिखना सीख सकें, बेसिक डिजिट उन्हें समझ में आ जाए, डेट्स उन्हें समझ में आ जाए, अपना सिग्नेचर करना वो लोग सीख जाएं। तो इसके लिए साक्षरता अभियान चलाया गया था। बावजूद साक्षरता अभियान के जो डेटा है वो ये कहता है कि साक्षरता अभियान के बावजूद भी कोई ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं निकला। यहां पर भी हमारे देश में फिर भी नॉन लिटरेट लोग जो हैं 15 साल से ऊपर की कैटेगरी में, ओके याद रखिएगा ये जो चीज है 15 इयर्स एंड अबव, ये याद रखिएगा क्योंकि उल्लास स्कीम इसी कैटेगरी को टारगेट करेगी, 15 इयर्स एंड एज के अबव लोगों को टारगेट करेगी, ठीक है। इसमें जो साक्षरता अभियान है इसमें भी लगभग हम अगर यहां पर ये साक्षरता अभियान चला फिर भी इसमें लगभग 19 करोड़ लोग जो हैं इलिटरेट रह गए या नॉन लिटरेट की कैटेगरी में आते हैं। नॉन लिटरेट जिन्हें अभी भी पढ़ना लिखना नहीं आता, अपना नाम लिखना नहीं आता, अपने सिग्नेचर करने नहीं आते हैं। तो यहाँ पर हमने क्रोनोलॉजी को समझा। 2011 का सेंसस शुरू हुआ। 2011 के सेंसस में 27.56 करोड़ लोग इलिटरेट हैं जो कि 15 साल से ऊपर हैं, जिसमें मेल की संख्या इतनी है, फीमेल्स की संख्या उसके ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है, 15 इयर्स ऑफ एज एंड अबव। उसके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए, लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए भारत में साक्षरता अभियान लॉन्च किया गया। लेकिन फिर भी डेटा बहुत अलार्मिंग था, ज्यादा कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। उसमें भी अभी भी 19 करोड़ लोग नॉन लिटरेट की कैटेगरी में ही आते हैं। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए यहां पर अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक नई स्कीम के साथ आती है। याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नई स्कीम के साथ आती है जिसका नाम है उल्लास स्कीम। अभी जो उल्लास स्कीम है इसकी फुल फॉर्म समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग लाइफलॉन्ग लर्निंग। अंडरस्टैंडिंग लाइफलॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये जो फुल फॉर्म है उल्लास की, ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। क्यों है? उल्लास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है जब हमारे भीतर एक एंथुजियाज्म की फीलिंग होती है, उल्लास, उमंग का उत्साह होता है, उसे हम बोलते हैं उल्लास। उल्लास की फुल फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म है
इसी को अगर हम इसी एब्रीविएशन को एक्सपेंड करें तो हमारे सामने बात आती है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब हमने क्या किया, हमने साक्षरता की डेफिनेशन को यहां से चेंज करना शुरू किया। अभी तक जो साक्षरता अभियान चल रहा था उसे रिप्लेस करके हम लेकर आए अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। समाज में, भारतीय समाज में हम साक्षरता को मापेंगे इस तरह से कि लोगों को जीवन भर की शिक्षा प्राप्त हो। शिक्षा प्राप्त होने के जो भी कंपोनेंट्स हैं वो सब यहां पर इंक्लूड किए जाएं। फॉर ऑल इन सोसाइटी, ठीक है, सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी लिंग के हो, किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, सोशल बैकग्राउंड से, सभी के लिए ये उल्लास स्कीम है। और यहां पर लाइफ लॉन्ग लर्निंग दी जाएगी, लाइफ लॉन्ग अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल, सभी के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब यहां पर साइन करना और नाम लिखने से ज्यादा बड़ी डेफिनेशन यहां पर एक्सपेंड कर दी गई है जो साक्षरता की डेफिनेशन में काउंट होती है। ठीक है, मिनिस्ट्री याद रखेंगे, क्वेश्चंस में कभी कभी यूपीएससी पूछ लेता है दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डैश और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ, सपोज आपके 2026 के एग्जाम में क्वेश्चन आता है और वहां पर दूसरा स्टेटमेंट होता है उल्लास स्कीम इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड सोशल एम्पावरमेंट। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च हुई है। हो सकता है वहां पे आपको लगे कि हो सकता है ये हो, लेकिन याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत ये चीज लॉन्च करी गई है। ठीक है, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है क्योंकि हाल ही में चंडीगढ़ सेकंड यूनियन टेरिटरी बना है, सेकंड यूनियन टेरिटरी बना है जिसने हासिल किया है फुल लिटरेसी इन उल्लास स्कीम के तहत फुल लिटरेसी अचीव करने वाला दूसरा यूनियन टेरिटरी बना है चंडीगढ़। याद रखेंगे चंडीगढ़, इसलिए ये उल्लास स्कीम जो है हमारी न्यूज में है। ठीक है, उल्लास की जो मिनिस्ट्री है वो हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत ये लॉन्च करी गई है। चंडीगढ़ सेकंड यूनियन टेरिटरी बना है जो कि फुली लिटरेट बना है उल्लास स्कीम के तहत, इसलिए ये जो न्यूज़ है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये जो स्कीम है ये न्यूज़ में आ रही है। अब हम आगे चलें तो यहाँ पर बात करते हैं इस स्कीम के फीचर्स में। सबसे पहला तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब केंद्र सरकार इसकी फंडिंग करेगी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इंप्लीमेंटेशन की बात करें, यहां पर तो ये 2022 से लेकर 2027 तक का ये हमारा टारगेट ईयर है। 2022 से लेकर 2027 तक का जो ईयर है ये हमारा टारगेट ईयर है, इंप्लीमेंटेशन ईयर है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, इट इज अलाइंड विद NEP 2020 जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लॉन्च हुई थी उसके तहत ये अलाइंड है। यहां पर जो भी हमारी 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, 21st सेंचुरी स्किल्स, उन्हें हमने साक्षरता की डेफिनेशन में यहां पर क्या कर लिया है, इंक्लूड कर दिया है। इट टारगेट्स, इसके जो टारगेट जनता है या टारगेट सिटीजन्स हैं, दे आर 15 ईयर्स एंड अबव। जो भी लोग 15 साल के हैं या 15 साल से ऊपर के लोग हैं वो लोग यहां पर इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, वो बेनिफिशियरी हैं। विशेष रूप से वो लोग जो कभी स्कूल नहीं जा पाए, डिडंट गो टू स्कूल, किन्हीं कारणों से स्कूल नहीं जा पाए या नहीं जा पा रहे हैं, उन लोगों के लिए ये स्कीम यहां पर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो लेकर आई है। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, प्लीज इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सभी बैकग्राउंड के लोगों के लिए यहां पर ये स्कीम जो है लॉन्च करी गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे चलते हुए हम बात करते हैं अभी तक
इस स्कीम के तहत कौन कौन सी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने यहां पर जो है फुल लिटरेसी अचीव कर ली है, फुल लिटरेसी अंडर उल्लास। उल्लास स्कीम के तहत फुल लिटरेसी अचीव किस किस राज्य ने और किस किस यूनियन टेरिटरी ने कर ली है? तो सबसे पहले यहां पर हम याद रखेंगे मिजोरम। मिजोरम पहला स्टेट बना, फर्स्ट स्टेट टू अचीव 100% लिटरेसी, फुल लिटरेसी अचीव करने वाला पहला स्टेट बनता है मिजोरम। इसके बाद मिजोरम के बाद यहां पर गोवा और त्रिपुरा, मिजोरम के बाद गोवा एंड देन कम्स त्रिपुरा। ओके, याद रखेंगे मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा ये स्टेट्स हैं जो कि इन्होंने फुल लिटरेसी अचीव कर ली है अंडर उल्लास स्कीम। अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश। और यूनियन टेरिटरीज की बात करी जाए यहां पर लद्दाख, एंड चंडीगढ़। लद्दाख और चंडीगढ़ जो हैं यहां पर फुल्ली लिटरेट बन चुके हैं। ये स्टेट्स हैं, ये यूनियन टेरिटरीज हैं, याद रखेंगे। यूनियन टेरिटरीज में पहला यूनियन टेरिटरी था लद्दाख, दूसरा चंडीगढ़ बना है। स्टेट्स में बात करें तो पहला स्टेट मिजोरम, उसके बाद गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। ये जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं इन्होंने फुल लिटरेसी अचीव कर ली है। ठीक है, यहां पर अब हम बात करते हैं इस स्कीम के विजन के बारे में। ठीक है, ये जो स्कीम है उल्लास स्कीम, उल्लास स्कीम, इसमें सरकार ने एक विजन रखा है, एक विजन कैटेगराइज किया है यहां पे कि ये चीजें हमें अचीव करनी है। तो सबसे पहला विजन है यहां पर जन जन साक्षर, जन जन साक्षर, कि भारत का एक एक व्यक्ति साक्षर हो। यहां पर साक्षरता की डेफिनेशन को और एक्सपेंड किया गया है, वो हम अभी सीखेंगे। ठीक है, स्पेशली फोकस्ड ऑन विमेन एंड अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। जो समाज के ऐसे तबके हैं जैसे महिलाएं या और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो कि कहीं ना कहीं पीछे रह गए सामाजिक कुरीतियों के कारण, जो कि साक्षरता में बहुत पीछे रह गए, उनको बढ़ाने के लिए, उन तक जन जन साक्षरता अभियान पहुंचाने के लिए ये उल्लास स्कीम जो है लॉन्च करी गई है। इट वर्क्स ऑन द स्पिरिट ऑफ कर्तव्य बोध, कर्तव्य बोध, ये टर्म याद रखिए। कर्तव्य बोध का बेसिकली मतलब है ये जो स्कीम चलेगी ये वॉलेंटियर बेसिस पे चलेगी। वॉलेंटियर बेसिस पे, फॉर एग्जांपल मैं एक शिक्षक हूं और मेरा कर्तव्य है या मैं चाहता हूं कि मैं भी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट साक्षरता की इस भागीदारी में जुड़ूं। जो लोग गांव से, महिलाएं हैं या बाकी अन्य पिछड़े समाज हैं जिन तक साक्षरता नहीं पहुंची है, मैं उनको इस स्कीम के तहत मदद करना चाहता हूं। और मैं जाकर यहां पर उल्लास ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन कर दूंगा कि एज अ टीचर आई वांट टू टीच, मुझे पढ़ाना है, मुझे लोगों को साक्षर बनाना है। यहां पर तो ये कर्तव्य बोध है, मुझे अपने कर्तव्य का बोध हो रहा है। मुझे बोध हो रहा है कि इस देश ने मुझे इतना कुछ दिया है तो मेरा भी कर्तव्य है इस देश को वापस देने का। आपने एक गीत सुना होगा, देश देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो उसी लाइन को पर्सोनिफाई करते हुए ये पूरी जो उल्लास स्कीम है वो यहाँ पर कर्तव्य बोध के तहत चलती है कि हमारा कर्तव्य बोध हो जाए हमें कि जो भी लोग, सपोज आप पढ़ाना जानते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक टीचर हैं या आप एक कोई वर्किंग प्रोफेशनल है या आप हाउसवाइफ हैं, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं और आपको लोगों को पढ़ाना है, साक्षर बनाना है, तो आप इस कर्तव्य बोध को, आपको बोध हो जाएगा कि मेरा कर्तव्य है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। वहां पर यह चीज कर्तव्य बोध के बेसिस पर चलती है। वॉलेंटियरिज्म, वॉलेंटियरिज्म के बेसिस पर
ये पूरी स्कीम काम करती है। ये इसका विजन है, प्लीज नोट इट डाउन। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। वॉलंटियर बेस्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ये जो वॉलंटियर बेस्ड कर्तव्य बोध है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह के जो टर्म्स हैं यूपीएससी कहीं ना कहीं पूछ लेता है, तो इसे याद रखेंगे, ठीक है। यहां पर दो एप्लीकेशंस की बात करी गई है, दो एप्स यहां पर चलेंगे। अगर आपको रजिस्टर करना है, अब खुद को साक्षर होना है या किसी को साक्षर करवाना है, दोनों केसेस में यहां पर पहला जो ऐप है वो ऐप है आपका उल्लास ऐप, उल्लास ऐप, ठीक है। ये है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए है। और ये रजिस्ट्रेशन बाय सेल्फ, खुद भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, और बाय सर्वेयर, जो सर्वेयर्स हैं वो रजिस्टर करवा सकते हैं। तो पहला ऐप उल्लास ऐप है। दूसरा, इसमें जो पढ़ने की सामग्री या जो स्टडी मटेरियल होगा वो दीक्षा ऐप के थ्रू मिलेगा, दीक्षा ऐप बाय एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का एक दीक्षा ऐप है। उस दीक्षा ऐप के तहत यहां पर जो मटेरियल है वो मिलेगा, और ये 27 भाषाओं में है, 27 लैंग्वेजेस, 27 लैंग्वेजेस में आपको पठन सामग्री जो स्टडी मटेरियल है वो यहां पर अवेलेबल होगा। ये दो ऐप आप याद रखेंगे। उल्लास ऐप जो है ये रजिस्ट्रेशन के लिए है, खुद से आप रजिस्ट्रेशन या सर्वेयर आपका रजिस्ट्रेशन करें उस केस में। दीक्षा ऐप जहां पर हमें स्टडी मटेरियल मिलेगा, पठन सामग्री मिलेगी, ये 27 भाषाओं में उपलब्ध है। तो यहां से जो भाषा का बैरियर है, सपोज मुझे इंग्लिश नहीं आती समझ में या मुझे हिंदी नहीं आती समझ में, मेरी मातृभाषा तेलुगु है, अब मुझे मेरी मातृभाषा तेलुगु है, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है दीक्षा ऐप के थ्रू कि मुझे जो भी पढ़ने की सामग्री मिलेगी वो तेलुगु भाषा में होगी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये एप्लीकेशंस हैं, दोनों एप्लीकेशंस का नाम आप यहां पर लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। ये विजन है, कर्तव्य बोध के बेसिस पर यहां पर बात करते हैं। हमने इसमें देखा 2020 से लेकर 2025 तक ये स्कीम चलेगी। तो इसका इंप्लीमेंटेशन पीरियड हमने देखा, इंप्लीमेंटेशन पीरियड 2022 से लेकर 2022 टू 2027। इसमें हमने टारगेट रखा है, और ये टारगेट है कि ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में हम 5 करोड़ लर्नर्स को टारगेट करेंगे, 5 करोड़ लर्नर्स टारगेट विद 1 करोड़ ईच ईयर। हर वर्ष 1 करोड़ लोगों को साक्षर बनाने का, और 5 वर्षों में 5 करोड़ लोगों को साक्षर बनाने का, ये यहां पर बहुत ही नेक कदम, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टारगेट है वो यहां पर सेट किया गया है। उल्लास स्कीम और बाकी जो साक्षरता अभियान है उनमें डिफरेंस क्या है? जो उल्लास स्कीम है, उल्लास स्कीम आपकी हाइब्रिड मोड में चलेगी, हाइब्रिड मोड, हाइब्रिड मॉडल है यहां पर। या तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस जो हमने देखा कि हमारा जो उल्लास ऐप है उसके थ्रू चलेगा, उल्लास ऐप ऑनलाइन, और ऑफलाइन सेंटर्स भी हैं यहां पर। उन ऑफलाइन सेंटर्स को कहा गया है चेतना शिविर, चेतना कैंप्स। ये ऑफलाइन है जहां पर आप ऑफलाइन शिक्षा ले सकते हैं। चेतना केंद्र, सामाजिक चेतना केंद्र, चेतना कैंप्स, ओके, सामाजिक चेतना केंद्र, सामाजिक चेतना केंद्र ऑफलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 2 भागों में हाइब्रिड मॉडल में उल्लास स्कीम चल रही है। ऑनलाइन अगर आप शिक्षा लेना चाहते हैं तो उल्लास ऐप है आपके पास,
ऑफलाइन अगर आप शिक्षा लेना चाहते हैं तो चेतना कैंप्स हैं, जिनको सामाजिक चेतना केंद्र, हमारी चेतना को बढ़ाने वाले जो केंद्र हैं, उनको यहाँ पर टारगेट किया गया है। 2022 से लेकर 2027 तक 5 करोड़ लर्नर्स का टारगेट है, जिसमें 1 करोड़ लर्नर का टारगेट हर साल रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, प्लीज इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 5 कंपोनेंट्स। इस स्कीम के कुछ 5 कंपोनेंट्स हैं, 5 कंपोनेंट्स। 5 कंपोनेंट्स में ये स्कीम चलेगी, जिसमें 5 चीजों पर काम किया जाएगा, या इसे मैं लिख सकता हूं डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी। अभी तक जो लिटरेसी की डेफिनेशन थी और जो अब लिटरेसी की डेफिनेशन है, उसमें क्या फर्क हुआ है। साक्षरता की जो परिभाषा है, पहले क्या थी हमने समझी, पहले थी सिर्फ आपको नाम लिखना आना चाहिए, आपको सिग्नेचर करने आना चाहिए, लेकिन अब ये जो डेफिनेशन है इसे बहुत ब्रॉड कर दिया गया है। सिर्फ नाम लिखना, सिर्फ सिग्नेचर करना ही नहीं, यहां पर सबसे पहली चीज है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। आपको तारीख लिखनी आनी चाहिए, बेसिक न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, जोड़ना घटाना। फाउंडेशनल लिटरेसी, अगर आप रास्ते से जा रहे हैं, कहीं आपको कोई सरकारी बोर्ड दिख गया, वो क्या लिखा है, या मील का पत्थर है, माइलस्टोन है, उस पर क्या लिखा हुआ है, कितने किलोमीटर अब मेरा गंतव्य स्थान है, मैं जहां जा रहा हूं वो शहर कितना दूर है, वो गांव कितना दूर है, वो न्यूमेरेसी, वो फाउंडेशन लिटरेसी यहां पर आना जरूरी है। सिर्फ नाम लिखने से काम नहीं चलेगा। पहला पॉइंट याद रखेंगे, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। इसके बाद क्रिटिकल लाइफ स्किल्स। क्रिटिकल लाइफ स्किल्स याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रिटिकल लाइफ स्किल्स क्या होती हैं? क्रिटिकल लाइफ स्किल्स वो कलाएं, वो स्किल्स जो जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल अवेयरनेस, स्ट्रीट स्मार्टनेस, फाइनेंशियली आप अवेयर हो, थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट हो, ये सारी चीजें क्रिटिकल लाइफ स्किल में आ जाती हैं, ठीक है। याद रखेंगे हेल्थ केयर, एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर, हेल्थ केयर, एजुकेशन। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, अगर आप जानेंगे कि हमारे पास क्या है, बच्चा स्कूल जाता है, 10वीं पास करता है, या 10वीं के बाद ही उसे कंफ्यूजन होने लगता है कि वो कौन सा सब्जेक्ट ले। गाइडेंस ही नहीं है एजुकेशन के मामले में, हमें कोई स्किल ही नहीं है कि आगे कौन कौन से करियर होते हैं, इंजीनियरिंग क्या है, मेडिकल क्या है, या आईएएस कैसे बना जाता है, ये सारी चीज़ें हमें मालूम ही नहीं है। फाइनेंशियल अवेयरनेस ही नहीं है, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है हमारे पास, हमें नहीं पता पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है, बैंक की नॉलेज नहीं है, हमें बैंक का फॉर्म भरना नहीं आता, ठीक है। स्ट्रीट स्मार्टनेस नहीं है हमारे अंदर, हम किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार डील करें, ये सारी जो बेसिक स्किल्स हैं, ये बेसिक स्किल भी अब किसकी डेफिनेशन में आएंगी? साक्षरता की डेफिनेशन में आएंगी। पहला है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, दूसरा है क्रिटिकल लाइफ स्किल, तीसरा आगे चलते हैं थर्ड कंपोनेंट, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट है यहां पर बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन जो एटलीस्ट प्राइमरी लेवल तक की जो एजुकेशन है वो हर व्यक्ति को आनी चाहिए। बेसिक एजुकेशन यहां पर इस चीज को कहा गया है, बेसिक एजुकेशन यहां पर होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल ड्यूटीज में बात करी गई है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है, तो बेसिक एजुकेशन यहां पर आपको आनी चाहिए, ठीक है। टेबल्स, पहाड़े आपको आने चाहिए, बेसिक एजुकेशन का पार्ट है। इसके बाद हम आगे बढ़े तो यहां पर बेसिक एजुकेशन के बाद वोकेशनल स्किल्स,
वोकेशनल स्किल्स। वोकेशनल स्किल्स क्या होती हैं? वो स्किल्स होती हैं वोकेशनल स्किल्स जहां पर आपकी स्किल पर कि आप लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अच्छा लगता है टेक्नोलॉजी के साथ काम करना, मुझे अच्छा लगता है मोबाइल रिपेयर करना, मुझे अच्छा लगता है बास्केट बुनना, मुझे अच्छा लगता है कपड़े बुनना। ये सारी चीज़ें वोकेशनल स्किल्स, हाथ का काम, जो गांधी जी कहा करते थे, लर्न वाइल यू अर्न वाली जैसी जो चीज़ें होती हैं। गांधी जी कहते थे कि पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए इसमें वोकेशनल स्किल्स भी आपको सीखने को मिले, कि आप अपना रोजगार परत जीवन भी बिता सकें। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, भाई किसी को होम्योपैथी करना आता है, या किसी को लकड़ी की कारीगरी करना आता है, या किसी को फॉर एग्जांपल पढ़ाना अच्छा लगता है, तो इस तरह की जो वोकेशनल स्किल्स हैं वो भी यहाँ पर कवर की जाएंगी। आगे चलते हैं। द फिफ्थ कंपोनेंट, कंटिन्यूइंग एजुकेशन। कंटिन्यूइंग एजुकेशन, साक्षरता का अंतिम जो चरण है वो है कि जो हमारी शिक्षा है वो चलती रहे, सतत प्रयास हमारा चलता रहे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। ठीक है, कंटिन्यूइंग एजुकेशन। ठीक है, एडल्ट एजुकेशन, आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर, जिस फील्ड में भी हम एजुकेशन लेना चाहते हैं उस फील्ड में यहाँ पर एजुकेशन लें। साइंस में और आगे बढ़ना चाहते हैं, आर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, कल्चर में आगे बढ़ना चाहते हैं, अकाउंट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं वो सारी फील्ड यहाँ पर कवर करी गई हैं। ये 5 कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक बार दोबारा से इन्हें देख लेते हैं। दीज 5 कंपोनेंट्स, ये 5 कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी में क्या है? सबसे पहली, फाउंडेशनल लिटरेसी या न्यूमेरेसी। आपको न्यूमेरेसी, जोड़ घटाव आना चाहिए। फाउंडेशन लिटरेसी आपको आनी चाहिए, आप चीज़ों को पढ़ सकें, सेंटेंस को पढ़ सकें, सिर्फ नाम लिखने से काम नहीं चलेगा। आप क्रिटिकल लाइफ स्किल जैसे कि फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है, बैंक की नॉलेज, बैंक का फॉर्म कैसे भरा जाता है, हेल्थ केयर, एजुकेशन के बारे में, आपको वेलफेयर स्कीम्स के बारे में तो पता हो, आपको आयुष्मान भारत के बारे में पता होना चाहिए। हम लोग शहर में रहते हैं तो हमें पता है आयुष्मान भारत क्या है, लेकिन सोचिए और कंपेयर कीजिए, जो व्यक्ति एक बहुत ही पिछड़े इलाके में रह रहा है, ऐसे इलाके में रह रहा है जहां कोई भी इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं पहुंची है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है, उसे क्या पता आयुष्मान भारत के बारे में? तो ये क्रिटिकल लाइफ स्किल्स होनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होना है, वोकेशनल स्किल, हाथ की कला आनी चाहिए, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, एजुकेशन के क्षेत्र में सतत हमें आगे बढ़ना है। ये सारी बातें जो हैं यहाँ पर, ये 5 कंपोनेंट्स की बात करी गई है। यू कैन नोट इट डाउन। ठीक है, इन सारी स्किल्स को आप प्लीज एक बार लिख लीजिए। होप ये आपको समझ में आ रहा हो। प्लीज नोट इट डाउन, आई एम गेटिंग असाइड फॉर अ वाइल। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है? 27 लैंग्वेजेस में ये चीज अवेलेबल है। ठीक है, इसके साथ ही यहां पर जो उल्लास स्कीम के तहत उल्लास लिटरेसी वीक मनाया जाता है। उल्लास लिटरेसी वीक, एक पूरा सप्ताह सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें हम साक्षरता को बढ़ावा देते हैं। यह सेलिब्रेट किया जाता है 1 से 8 सितंबर। दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वन लाइनर्स या स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में, वन डे एग्जाम्स में इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो पूछी जा सकती है। 1 से 8 सितंबर उल्लास लिटरेसी जो वीक है, सप्ताह है, वो यहाँ पर मनाया जाता है। सामाजिक चेतना केंद्र और इस सब के बारे में हमने यहाँ पर जान लिया। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लद्दाख, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल, चंडीगढ़, ठीक है, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये उल्लास लिटरेसी वीक, ठीक है, एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं वॉट एवर वी हैव स्टडीड, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसे क्विकली रिकैप कर लेते हैं। उल्लास, न्यू लिटरेसी, लिटरेसी प्रोग्राम, नव भारत साक्षरता अभियान। साक्षरता की डेफिनेशन यहां पर क्या की गई है? चेंज की गई है। अब जो साक्षरता है वो मात्र साइन करना या नाम लिखना नहीं है, उससे ज्यादा है। इसका जो लोगो है वो है जन जन साक्षर, मोटो जो है जन जन साक्षर, इस तरह का लोगो है यहाँ पर, आप याद रखेंगे। किस तरह से हमने देखा साक्षर अब
अभियान जो चला था, फिर भी उसके बावजूद भी लगभग 19 करोड़ लोग जो हैं नॉन लिटरेट या साक्षर नहीं बन पाए। तो 15 इयर्स और अबव के लोगों के लिए जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाए, उन लोगों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उल्लास स्कीम लाती है, जिसकी फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, चंडीगढ़ सेकंड यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी बना, ठीक है, अचीव करने वाला। इसके साथ ही हमने देखा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन ईयर है 2022 से लेकर 27 है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करी गई है। जो अभी हमने 5 कंपोनेंट्स पढ़े, उन 5 कंपोनेंट्स में क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं। 15 साल उससे ज़्यादा उम्र के लोग जो स्कूल नहीं जा पाए किसी कारणवश। ठीक है, मिजोरम पहला स्टेट बना था, उसके बाद गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, चंडीगढ़, आई थिंक अंडमान इज ऑल्सो देयर, you can add it. okay, उल्लास स्कीम का विजन जो है जन जन साक्षर, विमेन और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, कर्तव्य बोध का जो वॉलंटियरिज्म का प्रिंसिपल है, वहां पर ये चीज काम करती है। 2 एप्लीकेशंस हैं उल्लास रजिस्ट्रेशन के लिए, ऑनलाइन के लिए, दीक्षा एनसीईआरटी जो कि 27 भाषाओं में आपको पठन सामग्री या एजुकेशन मटेरियल प्रोवाइड करेगा। इम्प्लीमेंटेशन पीरियड टारगेट 5 करोड़ लर्नर्स का है 5 साल में, हाइब्रिड मोड में चलेगा। ऑनलाइन आपको सीखना है तो उल्लास ऐप, ऑफलाइन आपको सीखना है तो सामाजिक चेतना केंद्र, यहां पर ये चीज चलेगी। ठीक है, 5 कंपोनेंट्स अभी हमने देखे, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल, बेसिक एजुकेशन, वोकेशनल स्किल और कंटिन्यूइंग एजुकेशन। उल्लास लिटरेसी वीक मनाया जाता है 1 से 8 सितंबर को। ये इंफॉर्मेशन लिटरेसी हमने देखा, ठीक है, उसकी डेफिनेशन चेंज हो गई है। यूपीएससी ने एक पीवाईक्यू पूछा हुआ है, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड, साक्षरता से रिलेटेड। 2012 में ये क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के किस प्रोविजन के तहत शिक्षा की बात करी गई है, एजुकेशन की बात करी गई है, ऐसे कौन से यहां पर शेड्यूल्स दिए हैं या पार्ट्स दिए हैं, यहां पर किन पार्ट्स में संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट या शेड्यूल में एजुकेशन की बात करी गई है। तो क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, क्या डीपीएसपी में कोई एजुकेशन की बात करी गई है? क्या कोई ऐसा आर्टिकल है जिसमें हम एजुकेशन की बात करते हैं? यस, यहां पर एससी एसटी एजुकेशन की बात करी गई है, एससी एसटी एजुकेशन। अभी ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करी गई है इन गांधीयन प्रिंसिपल, वोकेशनल ट्रेनिंग। रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, जो हमारे पंचायत्स एंड म्युनिसिपैलिटीज हैं, क्या उनमें कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो एजुकेशन पे बात करता है? यस, 29 सब्जेक्ट्स हैं, 19 सब्जेक्ट्स से टॉक अबाउट एजुकेशन। 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एजुकेशन की बात करी जाती है यहां पर। 7th शेड्यूल, व्हाट इज 7th शेड्यूल? प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। ओके, प्लीज नोट डाउन इट, प्लीज कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, वहां पर लिखेंगे। होप आपको उल्लास स्कीम और उससे जुड़े हुए सारी चीजें यहां पर समझ में आई होंगी। ठीक है, सब कुछ यहां पर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन, और एल्स यू कैन विजिट द ऑफलाइन सेंटर। होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।